These are called double angle formulae. सही है. डबल एंगल का मतलब क्या होता है कि 2a लिखा हुआ है, 2 थीटा लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है. सही है. अब अभी ऊपर लिखे हुए भी हैं पर मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ. इससे मैं इसको x के फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि अक्सर ये x के फॉर्म में आ रहा होता है. ये बनता है 2 sin x cos x. ओके. अच्छा, cos 2x जो होता है वो थोड़ा सा इनहेंस्ड होता है कि भाई एक तो उसकी ये आइडेंटिटी होती है. फिर आपको नजर आ रहा है ये दो और हैं. ये कैसे निकली हैं दो और, कोई बताएगा? आइडेंटिटी लगा के। आई डेंट गेट दैट. हमेशा दोबारा बोलो. सर को sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर हाँ सही है, एब्सोल्युटली कि साइन स्क्वायर की जगह अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगाएं तो ये मिला के बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर ऑल थ्री रादर देन जस्ट वन. व्हाई? बिकॉज यू सी क्वेश्चंस में जो होता है वो अलग अलग हो सकता है. इसी तरह tan 2x जो होता है वो 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है. सही है. अच्छा फिर so let me just first do this identity for you and then I'll tell you why I've left out gaps in between these identities that I've written. अच्छा, यहाँ पे एक important बात है वो सुनिए गौर से. मैं जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा. पहले मैं लिख देता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा. अब मुझे बताएं कि जब मैं cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ तो मुझे कौन सी लगानी चाहिए, पहली, दूसरी या तीसरी? What should be my objective be? सर पहली वाली लगाओगे. सही है, लगा तो ऐसे कोई भी सकते हैं बट नॉट द फर्स्ट वन. दैट वुडंट रियली हेल्प यू. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई आपने अब कॉन्शियसली क्या सोचना है. जब भी आपके पास ऐसा सवाल आएगा तो आप ये सोचेंगे कि भाई मैं ऐसी कौन सी आइडेंटिटी लगा सकता हूँ जिससे ये वन खत्म हो जाए. वन खत्म करना है तो यानी -1 आना चाहिए उस आइडेंटिटी के अंदर. तो कौन सी लगाऊं मुझे बताओ? दूसरी वाली. दूसरी लगा लेंगे. सही है. So that will help me because that will cancel out the 1. Okay, this is a small trick that you will come across in a lot of questions. Theta. Right? So sin theta over cos theta, tan theta. ये बात सबको समझ आई? तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि ट्रिक होनी चाहिए आपकी try to cancel out the 1 to get rid of the 1. Okay. Achha, why have I written these identities with so much space in between? Because I want to teach you this. कि अगर sin 4x है तो ये बन जाता है 2 sin 2x cos 2x. अगर ये sin 6x है तो ये 2 sin 3x cos 3x. sin 8x है तो 2 sin 4x cos 4x. These identities operate in multiples. अपने multiples में चल रही होती हैं. Do we all understand that? सर अगर ऑड नंबर हो तो? हाँ, ऑड नंबर हो तो अभी वो आएगा आगे क्वेश्चन में कि ऑड नंबर हो तो उसको कैसे करना चाहिए. ओके, दैट विल कम अप, डोंट वरी. सर यस. सर मुझे शायद मेरी कोई क्लास मिस हुई होगी लेकिन मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आया. आपने sin 2 थीटा की जगह 2 sin थीटा cos थीटा ये कैसे तो बेटा लगाया? मैंने आप अभी लिखा है ना, ये रहा.
ओह सॉरी सर, मैंने ये देखा नहीं। डबल एंगल आइडेंटिटी होती है ऐसे। ये भी ये अच्छा ये फॉर्मूला शीट में भी होती है ये these are there in the formula sheet as well. Okay, you just need to know कि क्या चीज कहाँ पे होती है। अच्छा इसी तरह कॉस्ट की भी जो आइडेंटिटीज होती हैं वो मल्टीपल्स में चलती हैं। तो उस साइड पे अगर 4x है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। सिक्स एक्स है तो 3x आ जाएगा। ओके ये मैंने अभी आइडेंटिटीज नहीं पढ़ाई हैं। ये जो देखो तीन ऊपर लिखी हुई हैं, that is sort of the summary of what I've done so far. ओके और मैं अभी बता रहा हूँ कि मल्टीपल्स में चलती हैं, तो मैं इनको मल्टीपल्स में इनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं sin 2x से sin 4x बना दिया। sin 4x बनाया तो दूसरी साइड पे 2x आ गया। 6x बनाऊंगा तो दूसरी साइड पे 3x आ जाएगा। And there are lots of identities like that we'll talk about a lot of time. Okay. फिर okay. Do you all understand this up till here? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक अच्छा ये जो मल्टीपल्स मैंने सारे लिखे ये आपकी फॉर्मूला शीट में नहीं होते, सही? तो ये प्लीज अपने पास लिख लें। These multiples are not there on your formula sheet. Formula sheet में सिर्फ ये होते हैं तीन। Okay. Tell me when to move on to the next page once you're done. Okay, can we all try this? Try this right now. It's an identity. You have to pick one side and try to सॉल्व नहीं हुआ। चले करते हैं। मुझे बताओ इब्राहिम cos 4 थीटा को क्या करोगे पहले? I want everything in cos। हाँ cos की पावर्स बन जाए वो सही है, लेकिन एंगल जो है वो थीटा हो जाना चाहिए। तो cos 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं? Do you agree कि इसको लिख सकते हैं 2 cos square 2 theta minus 1 next thing is okay. Do we all agree with that? ये मैंने cos 4 थीटा की जगह लिख दिया है, अभी मैंने आपको सिखाया था ऊपर ये रहा। यस सर। ओके फिर cos 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 cos square theta minus 1 लिख सकते हैं। Okay, so then can I say that cos square 2 theta is basically cos 2 theta square? This is what I want to highlight here. क्या ये जो मैंने लिखा है ये सबको समझ आया कि स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट वो cos 2 थीटा पे पूरे पे लग जाता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं कह सकता हूँ कि 2 अंदर आ जाएगा फिर से
2 cos square theta minus 1 square minus 1 प्लस 8 cos square theta minus 4। अब मैं होल स्क्वायर को कैसे खोलूंगा? मैं a square 2ab plus b square लगाऊंगा। 4 cos square theta minus 1 4 cos 4 theta minus 1 सॉरी power 4 theta minus 4 cos square theta a square 2ab plus b square लगा रहा हूँ, सही है? मैं 8 cos power 4 theta minus 8 cos square theta plus 2 minus 1 plus 8 cos square theta minus 4. Okay. Does that give me an answer? 2 minus 1, 1. 1 minus 4 minus 3. Do we all understand this? Where did 2 theta go? 2 theta, ये वाला कौन सा वाला? मुझे तो ये बताओ। देखो इस पे आइडेंटिटी लग गई ना दोबारा, ये रही बेसिक आइडेंटिटी। ये ओके, 2 बार 2 थीटा की आइडेंटिटी लगी ना, एक बार 4 थीटा से 2 थीटा पे आने के लिए वो मल्टीपल वाली लगी और मल्टीपल पे नीचे। उमर बेटा ये सारा कॉस में कन्वर्ट करना है ना, तो मैंने ऐसी आइडेंटिटी ली जिससे सिर्फ कॉस आ रहा हो, ये वाली और ये वाली, सही है? उमर ठीक है? ये तुम लोग जब सवाल पूछते हैं ना तो प्लीज एवरीवन लिख के पूछा करो, ताकि सबको नजर आए सवाल। इट्स डिफिकल्ट फॉर समटाइम्स पीपल टू कॉम्प्रिहेंड कि क्या पूछा जा रहा है। ओके, should we move on? Now this is a tough one. Try करें पहले। नहीं हुआ होगा because this is a difficult one. Sec 2 theta को क्या लिख सकते हैं? 1 over cos 2 theta, और tan 2 theta को क्या लिख सकते हैं? sin 2 theta over cos 2 theta। तो cos 2 theta LCM आ जाएगा। Okay, now what do I do? डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए? तीसरी वाली। कौन सी कह रहे? तीसरी वाली, साइन स्क्वायर वाली। हाँ शायद। ये है ना, मैं चलो पहले लिख देता हूँ कि क्या क्या है। ओके, अलीजान कह रहे हैं सेकेंड वन। सही, अब कॉस के साथ तो 1 है ही नहीं ना, तो मैं नीचे की आइडेंटिटी अभी लगाने की बात कर रहा हूँ। नीचे क्या लगनी चाहिए? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। सर जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें दोनों कॉस और साइन है, तो पहली वाली लगेगी। यस, एब्सोल्युटली राइट अनुषा, कि पहली वाली लगानी चाहिए, एंड द रीजन बीइंग बिकॉज आई वांट टू हैव बोथ साइन एंड कॉस इन द डिनोमिनेटर। सही है मुस्तफा, यू राइट टू। ओके, ओके,
अब मैं न्यूमरेटर में तो एक ही आइडेंटिटी लग सकती है, तो मैंने उसको लगा लिया। फिर अब क्या करूं? Do you have any other ideas? क्या करना चाहिए? अब मुझे देखो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, cos theta plus sin theta. So can I say that this situation is basically a square minus b square, and I could factorize it and write it as a plus b into a minus b. Everybody is comfortable with the idea? I can write this as cos x plus sin x and cos x minus sin x. Do we all understand this? अब मुझे बता न्यूमरेटर में क्या करना चाहिए? Any ideas for the numerator? No one? Ibrahim Abdullah. Usman Farooqi. Soeb. Anyone? सर साइंस 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बना देंगे क्या? Absolutely सही है, वेरी गुड आइडिया कि भाई इसको cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बना सकते हैं। अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे नजर आया कि जिस तरह मेरा डिनोमिनेटर इवॉल्व हुआ है, उसमें अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ प्लस वाला चाहिए तो ये किसी से कैंसिल होना चाहिए ना। अब कैंसिल मैं डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, न्यूमरेटर में कुछ होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने 1 की जगह लिख दिया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। सही, ये किसी तरह कैंसिल आउट करना है मुझे इसको। तो मैंने कहा कि भाई अब इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x, और नीचे क्या है cos x प्लस sin x। सारी आपको नजर आ रहा है कि रिवर्स सब्स्टिट्यूशंस हो रही है। हम कभी 1 की जगह इस तरह लिखते नहीं थे, लेकिन इस दफा लिखना पड़ रहा है। Now you understand that this is another form of algebra, a square minus 2ab plus b square। क्या सबको नजर आ रहा है? Is everybody comfortable with this idea? Then I can factorize it and write it like that, right? So ये बन जाएगा cos x minus sin x whole square is over cos x plus sin x cos x minus sin x। सर ये वाली आइडेंटिटी वापस रिपीट करते हैं, आपने किस तरह इसको सॉल्व किया? ऊपर वाला कह रही, न्यूमरेटर कह रही हूँ मुझे। Are you talking about the numerator? Who was that? Sakina, were you talking? In any case, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने पहले 1 की जगह ये लिख दिया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, फिर मैंने इसको रीअरेंज किया, वैसे sin स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके गया हूँ, सही, तो एंड में आ गया। फिर मैंने कहा कि ये किस अलजेब्रा को रिजेंबल करती है, इस अलजेब्रा को रिजेंबल करती है कि इट्स द स्क्वायर ऑफ a माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो आई गेट, मुझे पता है कि इसको जो फैक्टराइज करके लिखते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाता है ये, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। and then I cancel out this with one of these, तो यहाँ पे रह क्या गया cos x minus sin x और cos x plus sin x। ओके, वैसे थीटा से स्टार्ट किया था मैंने, सडनली x पे चला गया था। in any case it doesn't make a difference, I can just write theta as that। ओके, मुश्किल थी आइडेंटिटी, ऐसी होती है पास्ट पेपर्स में, नजर आएगा कि पास्ट पेपर्स की आइडेंटिटी ज्यादा मुश्किल होती है।
Okay. Should I move on? Does anyone want to take a screenshot of this or something? चलें, अब मुझे बताएं कि 14 एग्जाम्पल ए कर रहा हूँ मैं। 4 sin 2 theta equals to sin theta। मुझे बताएं क्या करना चाहिए। There is something about this question, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। आगे क्या करना चाहिए? Sabrina dropped out. वो बताएगा यहाँ पे क्या करना चाहिए। There is something tricky about this. Convert sin to theta, सही, convert sin to theta कर लेते हैं। मुझे सुबह बताओ क्या हो जाएगा 4। अच्छा सकीना, मैंने रिपीट किया था, वीडियो जब अपलोड होगी तब देख लेना। I think you dropped out and you couldn't listen to it. सर साइन कैंसिल होगा नीचे आके डिनोमिनेटर में? यही सवाल है, क्या मैं कैंसिल कर दूं? सवाल ये है कि भाई इसको यहाँ पे लाके कैंसिल करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। सर कैंसिल नहीं करना चाहिए, कॉमन लेना चाहिए। एब्सोल्युटली ज़ुहैब, यू आर राइट, कि हमें जो है इसको साइड पे लेना चाहिए और फिर जो है हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, बिकॉज इफ यू कैंसिल आउट यू लूज सम रूट्स। सही, कुछ आंसर्स लॉस्ट हो जाते हैं व्हेन यू डू दैट। ओके, कौन से आंसर्स लूज हो जाएंगे? अभी देखिए साइन थीटा 0 कब कब होता है? व्हेन इज साइन थीटा 0? डू यू रिमेंबर द कर्व? 0, 180 एंड 360। तो तीन आंसर्स आ गए, 0, 180 एंड 360। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 1/8। Can someone do this calculation for me, please? Anyone with the calculation? 88.82 बता रहा है शहीद मुझे। Okay, 88.82। तो क्वाड्रेंट 1 हो जाएगा 88.82 और क्वाड्रेंट 4 क्या हो जाएगा? 360 माइनस 88.82, which is 2। सर 82.82 होगा। ओह अच्छा 82.82 है, सॉरी 82.82। अच्छा उस्मान एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ तुम्हें। 82.82 तो क्या बन रहा है? 277 पॉइंट 277 पॉइंट क्या है? 2। अच्छा देखो, अगर उस्मान कह रहा है कि भाई अगर साइन थीटा को कैंसिल कर देते तो क्या होता? सही, ये देखो क्या होता। तुम्हारे कितने आंसर आते हैं उस्मान? 2 आंसर आते तुम्हारे, मेरे कितने आए? मेरे कितने आंसर आए? 5। अगर आप सोचें आप 2 आंसर देंगे, एग्जामिनर 5 आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत होगा। ओके, मुझे बी करके दिखाएंगे एंड देन वी लैंड इट। 0 हो रहा है, 1 हो रहा है? एक मिनट, 1 हो रहा है बेटा अनुष्का। ये देखें, अब ये इक्वेशन पूरी cos थीटा में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cos थीटा। हाँ सर, एक आंसर 1 आ रहा है और एक -½ आ रहा है, तो उसके अंदर अल्फा 0 आ रहा है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि हम लोग कहाँ लेते हैं 0 cos थीटा? cos का कर्व वैसा होता है ना, मुझे बताओ 1 कहाँ होगा?
0 पे और मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। सही है अनुषा? हाँ हारून सही है। इसमें ABC निकालेंगे। एक आ रहा है cos थीटा इक्वल्स टू 1, एक आ रहा है cos थीटा इक्वल्स टू -हाफ आई थिंक। अच्छा cos थीटा 1 कहाँ हो रहा है? ये आपको कर्व से नजर आ रहा है कि थीटा जो है वो या तो 0 हो सकता है या 360 हो सकता है, और -हाफ कहाँ होता है? -60। तो क्वाड्रेंट 2 में 120 एंड 240, 4 आंसर 0, 120, 240, 360। सही? किसी को कोई कंफ्यूजन?